इतनी धुन तुम्हारे मन में समाई हुई है, क्या बही जान की जीवन तो नहीं जो एक बार अपनी सीता को ढूंढ रहे थे? प्रभु आपसे विनती है, आपने भागीरथ पर प्रसन्न होकर के उनको गंगा प्रदान की थी। आप कहेंगे भागीरथ ने बहुत बड़ी तपस्या की थी, तो मैंने भी अपने पिता के यहाँ अपनी देह को भस्म किया है, इसलिए श्री राम कथा रूपी गंगा मेरे लिए प्रदान करें और मुझे जरूर सुनाए। भाव भरे, श्रद्धा भरे और विनय भरे निर्दोष, और कल्याणी के वचन सुन हुआ परम संतोष। कल्याणी के वचन सुन करके परम आनंद आया और कहने लगे, भगवान भोलेनाथ गौरा, तुमने मेरे हृदय के तारों को छेड़ दिया है। तो कहना पड़ा, और कितना ही दूर तत्व पर उस समय न सत्य छुपाने। कितना ही दूर तत्व पर उस समय न सत्य छुपाने। जिस समय पाल लिया अधिकारी अपनी चाहता कितना ही गुण तत्व क्यों ना हो, समय सत्य नहीं छुपाते हैं। जिस समय पात्र या अधिकारी उस चीज का बैठा हुआ होता है तो सत्य पिटारा खोल करके उस चीज को दे देते हैं। इसलिए गौरा तुम ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें श्री राम कथा रूपी गंगा प्रदान करता हूं, तुम गौर से सुनो। कहा गया है कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया। जब जब होए, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। जब जब असुरों पर अत्याचार होता है, असुर लोग बढ़ते हैं, तो उस समय भक्तों का दूर दूर करने के लिए परमात्मा साकार रूप में अवतरित होते हैं। कहते हैं कुंज धाम के दो द्वारपाल थे, जय और विजय। एक बार उन्होंने ऋषियों को रोक लिया था तो उन्हें श्राप पड़ गया था, 3 जन्म तक भूमि पर रहो के साथ समान, अब आगे मत कीजिए ऋषियों का अपमान। वही जय और विजय हिरण्याकश्यप बन करके अवतरित हुए। हरिओम से 11 मंत्रा प्रभु कथा में अर्पित करते भगवान प्रसाद करें, निहाल करें भोला भंडार वही प्रेम सूर्य अलकनाथ भगवान की जयकारा जोर से बोलो, सच्चिदानंद भगवान की। हुआ क्या भक्तों, और वही जय और विजय त्रेता युग में कुंभकर्ण रावण बनकर के अवतरित हुए। दोनों असुर बड़े बलवान थे, जिनमें दशकंधर जो था रावण बहुत ही बलवान था। तो भक्तों, दशकंधर रावण के भुजंगों के बल से सारा संसार थर्राता था। ऋषि मुनि देवताओं को बहुत सताता था, मंत्रों में मूर्तियां तोड़ी जाने लगी। ऋषि मुनि जो यज्ञ वगैरह करते थे उनको बहुत सताने लगा। धर्म ग्रंथ नर के बदले में चलने लगे, पाठशालाओं में गौएं कटवाई जाने लगी, बहुत अत्याचार चारों तरफ फैल गया। तभी सभी देवता पृथ्वी और सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा कि अब बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है और ये पाप हमसे सहन नहीं, क्या करें।
इस छुटकारा कैसे मिलेगा? तो ब्रह्मा जी कहने लगा परमात्मा को याद करो, तो सबके पालन करता है, सबके नाथ है, जिनको अलगनाथ कहते हैं। उन्हीं परमात्मा को याद करो, वो जन्ने जन्ने में समाये हुए हैं, उनकी ही कृपा होगी, तभी हमारा आपका कल्याण होगा। तो सभी लोग कहने लगे उस परमात्मा को पुकारने कहाँ जाएं? तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम होते प्रकट कोई नहीं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम के प्रकट होई मैं जाना। परमपिता परमात्मा तो जन्ने जन्ने में समाया हुआ है, सुई की नोक धरने की जगह खाली नहीं जहां पर परमात्मा का वास नहीं है। इसलिए उसको पुकारने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, केवल दर्द भरी पुकार के साथ उसको कहीं भी पुकारो, परमात्मा वहीं पर हाजिर हो जाता है। तो सभी लोग दर्द भरी पुकार के साथ परमात्मा को बुलाने लगे और कहते क्या और दयानिधि अब तो लो अवतार दयानिधि। गौ ब्राह्मण सब टेर रहे, गौ ब्राह्मण सब टेर रहे, सुर कर रहे पुकार। पृथ्वीनाथ तुम्हारी पृथ्वी पर, और ईश्वर हाहाकार दयानिधि अब तो लो अवतार दयानिधि। जागो आँख खोल कर देखो, और कैसा अत्याचार। क्षीर सिंधु में सोने वाले, जगपति जगदाधार दयानिधि अब तो लो अवतार दयानिधि। इस प्रकार से सभी देवता पुकार करने लगे। तभी आकाश से आकाशवाणी होती है क्या? अरे भक्तों तुम सब निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। भक्तों तुम सब निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। ये पृथ्वी लोगी रंगभूमि, धरनी धरना अभिनय होगा। हे भक्तों तुम सब निश्चित रहो, अब तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं होगा। अब ये धरती रंगभूमि होगी, असुरों के रक्त से लाल हो जाएगी। अब इस पृथ्वी पर पृथ्वी पालन का खेल शुरू होने वाला है। इसलिए तुम चिंता ना करो। मैं अयोध्या नगरी जो सरयू के किनारे बसी हुई है, वहां
दशरथ के आंगन में आ रहा हूँ साकार रूप में, और तुम सब भालू बाने बन करके पृथ्वी पर अवतरित हो जाओ। सभी देवता भालू बाने बन करके पृथ्वी पर अवतरित हो जाते हैं। इधर परमात्मा अवतार धारण करने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। इतना कह करके जैसे भगवान भोलेनाथ ने कथा को रोका तो गौरा जी कहने लगी, सुनो भगवान, आपने अवतार रहस्य सुनाया है, लेकिन आगे क्या हुआ? हमको वो भी कथा सुनाओ। अत से इत तक कथा सुनाने का प्रयास करो प्रभु। हम बड़ी श्रद्धा से विनती करते हैं। तो कहते हैं कि भाव भरे जो बच्चों को सुना, तो भाव भरे बच्चों को जो सुना तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे, ठीक है, कहने लगे सुनो गौरा, मैं तुम्हें सुनाता हूं। सरयू तट प्रख्यात है और पावन अवध प्रदेश, क्षेत्रपाल दशरथ जहां और रघुकुल कमल। सरयू तट के किनारे अयोध्या नगरी बसी हुई है। वहां अयोध्या नगरी के राजा जो थे वो दशरथ थे। उनके किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। प्रजा का पुत्र की तरह पालन पोषण किया करते थे। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था, और राजा दशरथ भी प्रजा का पालन पुत्र की तरह करते थे। उनके राज्य में गौ बकरी शेर एक घाट पर पानी पिया करते थे, और कोई किसी को तंग नहीं करता था। और भक्तों क्या बताएं, उनके राज्य में आंगन आंगन में तुलसी की पौधे लगे हुए थे। हर घर में गौपालन होता था, हर घर में सत्संग भजन कीर्तन होता था, हर घर में आदर सत्कार किया जाता था, भगवान का भजन सुनन भक्ति भाव होता था। कि सभी लोग बड़े नियम संयम से रहते थे, मर्यादा में रहते थे, कोई किसी प्रकार की कमी नहीं थी। लेकिन एक कमी थी, क्या कमी थी? सब था राजा के पुत्र न था, सब था राजा के पुत्र न था, और जब तक भी कोई न था। सब था राजा के पुत्र न था, तब तक भी कोई लिया न था। पिता ने बेटा दिया न था, घर तो था घर का दिया न था। घर था, लेकिन घर में कोई जलने वाला चिराग नहीं था। सबका कोई पुत्र नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को कोई दुख नहीं था, क्योंकि प्रजा को ही पुत्र समझ लिया था। लेकिन एक बार बहुत दुख हुआ, क्योंकि बाबा ने लिखा है रामायण में क्या, और एक बार भूपत मन माई, एक बार भूपत मन माई, और भई कलामी को सोचना। एक बार भूपत बनवाही भई गलान मोरी सुतवाही। एक बार ऐसी कैसी घटना घटी। एक बार राजा दशरथ सुबह सुबह घर से बाहर निकले, टहलने के लिए भंगन टोकरा लेकर के महिला उठाने जा रही थी। जैसे राजा दशरथ को देखा तो भंगन ने सर पर हाथ मारा और कहा, अरे आज तुम्हारी निर्वंशिया का मुंह देख लिया है, आज मुझे दिन भर खाना नसीब नहीं होगा। और ये बात इतनी जोर से कही कि राजा दशरथ के कानों में पड़ गई। जब राजा दशरथ के कानों में पड़ी वक्त
तो दशरथ बड़ी गिलानी में भर गए और घर पर आए सिपाहियों को भेजा, पुलिस बंदर को बुला करके लाओ और मेरे सामने भोजन कराओ। ये सिपाही उस बंदर को लाते बुला करके भोजन का थाल परोसा जाता है और कहने लगे इस भोजन को खाओ, देखता हूँ आज तुम्हें अन्न कैसे नसीब नहीं होता है। जैसे ही बंदर जो थी भोजन खाने के लिए बैठी, गिलास उठाया और मुंह देने लगी, तैसे ही क्या हुआ, तैसे ही भक्तों उस एक लड़का भागता हुआ आया और कहने लगा तुम्हारे घर में आग लग गई, तुम यहाँ क्या कर रही हो। उसने थाली वहीं रखी और भागती हुई गई। दिन भर सामान इधर उधर करती रही, उसे अन्न नसीब नहीं हुआ। और तब राजा दशरथ को पता लगा कि वाकई पता नहीं कितने लोग मेरा मुंह देखते हो और उनको अन्न नसीब ना होता हो। तभी जलानी होती है। और एक सोच रहा दीपक पाल अश्वपूर्ण की तरफ से प्रभु कथा में अर्पण करते भगवान को साथ करें निहाल करे भोला भंडार भरे प्रेम सूर्य आनंद करते भगवान की जय। तो हुआ क्या, जब बहुत व्याकुल हो जाते हैं तो दशरथ क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। और गुरु ग्रहे तुरंत गयो माही पाया, और गुरु जी से कह रहे गुरुदेव बोले कर चुका विवाह तीन, फल उसका अब तक मिला नहीं। बोले कर चुका विवाह तीन, उसका अब तक मिला नहीं। है चौथापन आने वाला, अब कमल अभी तक मिला चौथापन आने वाला है, 3 विवाह कर चुका हूं, अब तक उसका फल नहीं मिला है। पता नहीं मेरा कैसा भाग्य है, बहुत चिंता है गुरुदेव। कहते हैं जिनके पुत्र नहीं होते वो खुद तो नरक में जाते हो, तो अपने पुरखों को भी नरक में ले जाते हैं। तो गुरु वशिष्ठ समझाने लगे चिंता क्यों करते हो, अरे आज तक जिनने नाम चलाया अपना चलाया है अपने आप। ध्रुव प्रहलाद का नाम क्या उनके पिताजी से चला है, उन्होंने तो नाम अपना अपने आप चलाया है। तुम क्यों चिंता करते हो, परमात्मा का भजन करो। ये मानव जीवन परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है। इसलिए राजा दशरथ से कहते हैं गुरु जी सुनो, कि चिंता है बड़ी, चिंता से भी नर को निर्जीव बनाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, मुर्दे को चिता जलाती है। चिंता जीते को आती है। मुर्दे को चिता जलाती है और चिंता जीते को खा जाती है। चिंता जो होती है वो चिंता से बड़ी होती है। इसलिए तुम चिंता ना करो और प्रभु का भजन स्मरण करो। हाँ हाँ तो करते रहे दशरथ, लेकिन गुरु जी के चरणों को नहीं छोड़ा। चरणों को नहीं छोड़ा। हुआ जब तो गुरु जी ने सोचा अब चाहे कितना भी समझाए ये समझने वाले नहीं है और इनको अब कुछ करना ही पड़ेगा।
तो गुरु जी ने कहा चरणों को तो छोड़ो। गुरु जी चरण कैसे छोड़े, क्योंकि चरण छोड़ दिए तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा, इसलिए चरण जब तक पकड़े रहेंगे तभी तक कार्य सिद्ध होगा। तो गुरु जी कहने लगे बेटा सुनो, अरे धरहु धीर हुई है सोते चारी, धरहु धीर हुई है सोते चारी, और भुवन भगन त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। 4 पुत्र हो गए, लेकिन पुत्र स्टेट कराना पड़ेगा। अब पुत्र स्टेट कराने के लिए राजा दशरथ बोले किसके द्वारा कराएं? तो गुरु जी ने कहा सरंगी ऋषि को बुलाओ, वो तुम्हारे मान्यवर है। तुरंत ही गुरु जी जो है असरंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ वेदियों का निर्माण करते हैं और भगत के सहित जब मंत्रों की उच्चारण करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे 4 वेद प्रकट होकर के मंत्रों को बोल रहे हो। और जैसे पूर्णाहुति का दिन आया तो हाथ में खीर का प्रसाद लेकर के अग्निदेव प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं राजा दशरथ कि खीर का प्रसाद अपने महलों में रानियों को बांट दो भाग बना करके। तो दशरथ ने लिया प्रसाद और जैसे प्रसाद लेकर के आते महलों में और कहना पड़ा ध्यान दें, अरे पट्टी रानी कौशल्या जी को जाते ही आधा चलता हुआ दिया ना गो, पट्टी रानी कौशल्या जी को ऐसा दिया गो, जाता ही आधा उसका आधा के कई को और वही शहर अनुराग। अब तो जाते ही जाते राजा दशरथ ने आधा भाग कौशल्या को ले लिया और जो आधा बचा उसका आधा कैकेयी को दिया और जब कैकेयी को आधा में से आधा रह गया वो जैसे ही कैकेयी को दिया तो जो आधे से आधा रह गया उसका भी आधा ना किया, कैकेयी को दे दिया, कौशल्या को दे दिया, लेकिन सुमित्रा को नहीं दिया। सुमित्रा ने अपने अपने में से खीर का प्रसाद लेकर के सुमित्रा को दे दिया, कौशल्या ने अपने हिस्से से दे दिया, कैकेयी ने अपने हिस्से से दे दिया। इस प्रकार से तीनों रानियां गर्भवती हो जाती हैं वक्तों। और जब तीनों रानियां गर्भवती होती है तो पहलों में अलौकिक प्रकाश हो जाता है, खुशियां छाने लगती हैं, एक अलौकिक खुशी पैदा हो जाती है। और जब विश्ववंद अवतार का समय आ जाता है, परमात्मा का धराधाम पर अवतरित होने का समय आ जाता है तो कहना पड़ा, अरे नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, और शुक्ल पक्ष अवजित
नवमी तिथि मधुमास पनीता शुक्ल पक्ष अभुजित हर प्रीता। नवमी तिथि चैत का महीना, मधुमास मतलब ना अधिक शीत ना अधिक गर्मी, और अभिजित नक्षत्र लगा हुआ था। पहला था वह चैत शुक्ल नवमी का दिन, अब भी त्योहार हमारा है। वह चैत शुक्ल नवमी का दिन, अब भी त्योहार हमारा है। साकेत धाम का दीप तेज लेकर अवतार पधारा। शुक्ल नवमी का दिन आज भी हमारे हिंदू समाज में उस नवमी तिथि को मनाया जाता है बड़े सौभाग्य के साथ, बड़े हर्षोल्लास के साथ। आज परम पिता परमात्मा का जैसे ही कौशल्या मैया के महलों में जन्म हुआ तो एक दासी भागती हुई आती है दशरथ के पास और कहती महाराज बधाई हो। बोले क्या है? बोले कौशल्या मैया के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। बोले क्या कहा? कौशल्या मैया के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। एक बार और कहते दासी, ये शब्द मैंने कानों से कभी नहीं सुना था, आज पहली बार सुन रहा हूँ। एक बार और बोल। महाराज बधाई हो, कौशल्या मैया के महलों में पुत्र का जन्म हुआ है। तो दशरथ को ये बात सुनकर के ऐसा आनंद आया तो बाबा ने लिखा है क्या? और दशरथ पुत्र जन्म सोने का, दशरथ पुत्र जन्म सोने का और मानो दशरथ पुत्र जन्म सुल्ताना मानव ब्रह्मानंद समान। ऐसा लगा जैसे परमात्मा की प्राप्ति हो गई हो और हकीकत में परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। इतने में कैकेयी मैया के महलों से दासी आती है और कहती महाराज बधाई हो। बोले क्या? कैकेयी मैया के महलों में पुत्र का जन्म हुआ है। और तब तक सुमित्रा मैया के महलों से दासी आती है और कहती है महाराज बधाई हो। बोले क्या बात है? बोले सुमित्रा मैया के महलों में 2 पुत्रों का जन्म हुआ है। आज 4 पुत्र घर में उत्पन्न हुए हैं लोग तो बड़ी खुशी का माहौल है।